वेलकम फ्रेंड्स, सोर्स सेकंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एरिथ्रोवा थ्रियो समावयवी के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिबिंब रूपी समावयवता, इसमें प्रतिबिंब रूपी समावयवता पाई जाती है। इसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था प्रतिबिंब रूपी समावयवी व विभ्रम रूपी समावयवी। एक तो होता है प्रतिबिंब रूपी समावयवी, एक होता है विभ्रम रूपी समावयवी। देखिए, प्रतिबिंब रूपी समावयवी क्या है और विभिन्न रूपी समावयवी क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारे ये वाला टॉपिक रह गया था, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं प्रतिबिंब रूपी समावयवी क्या है। देखिए, वे समावयवी वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबित होते हैं। क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंबित होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। वे क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब रूपी समावयवी कहलाते हैं। अध्यारोपित नहीं होते, वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारा लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला CH3CHOOH। देखिए, प्रतिबिंब रूप समावयवी मतलब क्या है? इसमें दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। देखिए, ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंबित तो है, लेकिन अगर आप इसको उठाकर यहाँ पर रखोगे तो इस H की और इस OH की पोजीशन अलग अलग है। तो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंबित तो है लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं है। तो ये तो होगा हमारा प्रतिबिंब रूपी समावयवी। प्रतिबिंब रूपी समावयवी देखिए, इसमें क्या है? इसमें ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं होते हैं। देखिए, 2,3-डाई ब्रोमोब्यूटेन, CH3C देखिए, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं होते हैं। कैसे? एक SBr और इनकी पोजीशन अलग अलग हो गई। तो देखिए, यहाँ पर दोनों H एक साइड थे, यहाँ पर H की पोजीशन अलग है। तो ये क्या हो गया? हमारा विभिन्न रूपी समावयवी। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं? विभिन्न रूपी समावयवी कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिथ्रोवा थ्रियो समावयवी। एरिथ्रो समावयवी व थ्रियो समावयवी। देखिए, वे वे जिनमें दो समान समूह एक ही ओर हो, एक ही साइड हो, तो वे क्या कहलाता है? एरिथ्रो समावयवी कहलाते हैं। क्या है? वापिस समझिए, वे जिनमें दो समान समूह एक ही साइड एक ही तरफ हो, ये कहलाते हैं एरिथ्रो समावयवी कहलाते हैं। यदि समूह अलग अलग हो, समूह क्या हो? विपरीत दिशा में हो, तो ये क्या कहलाता है? थ्रियो समावयवी कहलाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, 2,3-डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइड अम्ल। तो देखिए, 2,3-डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइड अम्ल, CH3 तो देखिए, दोनों समान समूह जब एक ही साइड होंगे तो फिर क्या कहलाता है? एरिथ्रो समावयवी।
तो CH3 ये तो है हमारा एरिथ्रो समावेश। नंबर सेकंड, अब इसका ये एग्जांपल यहाँ ले थ्री समावेश में। देखिए CH3 दोनों समान समूह अलग अलग दिशा में हो, दोनों समूह अलग अलग दिशा में हो तो ये क्या कहलाता है? थ्री समावेश कहलाते हैं। 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तो देखिए CH3 ये है 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। CH3 इसमें क्या है? इसमें दोनों समान समूह एक ही दिशा में, ये तो हो गया एरिथ्रो समावेश। और ये दोनों समान समूह विपरीत दिशा में हो, जैसे CH3 तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है त्रिय समावेश। ये हमारा एरिथ्रो समावेश और त्रिय समावेश की डेफिनेशंस। एग्जांपल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रतिबिंब रूपी समावेश में बिंब रूपी समावेश में अंतर स्पष्ट करो विद एग्जांपल। और ये एरिथ्रो समावेश में त्रिय समावेश में अंतर स्पष्ट करो एग्जांपल से, उदाहरण से इसकी व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आपके साथ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, फिशर प्रक्षेपण सूत्र, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखिए, फिशर प्रक्षेपण सूत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसके नियम है, उस नियमों को लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूँ, तो समझने के एग्जांपल के साथ साथ समझेंगे तो आपको नियम भी आसानी समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा नियम यूज हो रहा है। नंबर फर्स्ट लॉ, इसमें क्या है? सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर लाइन, एक क्षैतिज लाइन खींची जाती है। नंबर एक बात हो गई, सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन खींची जाती है। पहले नियम नंबर 1 नोट कर लेना, सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है। नंबर 2, यहाँ पर मध्य काटे गए बिंदु, केंद्रक बिंदु क्या दर्शाते हैं? किरेल कार्बन को दर्शाते हैं, किरेल कार्बन को दर्शाता है। नंबर 3 बात, ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर की साइड यहाँ पर वह समूह आना चाहिए जो वरीयता क्रम में सबसे श्रेष्ठ हो। क्या है नंबर 3 बात? यानी ऊर्ध्वाधर लाइन पर, ऊर्ध्वाधर रेखा पर ऊपर की ओर वह समूह आना चाहिए जो वरीयता क्रम में सबसे पहले आता हो या सबसे श्रेष्ठ हो। नंबर 4 बात, तथा नीचे की ओर क्या आना चाहिए?
नीचे की ओर दूसरा एल्किल समूह, नीचे की ओर दूसरा एल्किल समूह। आप ही समझिए, वरीयता क्रम में ऊर्ध्वाधर लाइन पर सबसे ऊपर, ऊर्ध्वाधर लाइन में ऊपर की साइड वह समूह होना चाहिए जो वरीयता क्रम में सबसे पहले आता हो या सबसे श्रेष्ठ हो। तो नीचे की ओर दूसरा एल्किल समूह आता है। इस रेखा पर दाएं से बाएं, रेखा पर दाएं से बाएं की ओर दोनों क्रेल कार्बन पर उपस्थित जो समूह है वे जुड़े हुए होने चाहिए। जो क्रेल कार्बन पर समूह उपस्थित होते हैं वे दोनों यहाँ पर जुड़े हुए होने चाहिए। कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम कर सकते हैं। ये होगा फिशर प्रक्षेपण फॉर्मूला। क्या आप भी समझिए, सबसे पहले ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखा खींची जाती है। मतलब खींची गई रेखा पर मध्य में जो बिंदु होता है, काटा गया बिंदु में क्या करता है, क्रेल कार्बन को प्रदर्शित करता है। नंबर 3 ऊर्ध्वाधर रेखा में सबसे ऊपर की ओर वह समूह आना चाहिए जो वरीयता क्रम में सबसे श्रेष्ठ हो, ये सबसे पहले आता हो। तो नीचे की ओर दूसरा एल्किल समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए। नंबर 4 क्षैतिज रेखा पर दाएं तथा बाएं क्रेल कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह उपस्थित या जुड़े हुए होने चाहिए। इस आधार पर हम किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डी CHO, CH2OH। तो देखिए, सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर लाइन, एक क्षैतिज रेखा, यहाँ पर यह कार्बन आ गया। तो देखिए, इन दोनों में वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आएगा, तो वरीयता क्रम निर्धारित करेंगे हम कार्बन परमाणु या परमाणु क्रमांक के आधार पर। क्या होती है, परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर। देखिए, इसके परमाणु क्रमांक है 4, इसका हो गया 4, यहाँ पर तो दोनों बराबर है, तो अभी तक इनकी वरीयता क्रम निर्धारित नहीं है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितनी है, 1, यहाँ पर दोनों की वरीयता क्रम अभी बराबर है। देखिए, यहाँ पर 8, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो 1। तो देखिए, सबसे पहले कौन आएगा, ये, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक के आधार पर इसकी वरीयता सबसे ज्यादा है। ये जो है CHO, ये COOH, ये OH, ये दोनों समूह जुड़े हुए होने चाहिए। ये हो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला फिशर प्रक्षेपण के आधार पर। एग्जांपल, लैक्टिक अम्ल, देखिए CH3CHOSCOOH। जब इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे तो देखिए, ये ऊर्ध्वाधर लाइन, ये क्षैतिज लाइन। वरीयता क्रम में देखिए, इसका है परमाणु क्रमांक 4, इसका है परमाणु क्रमांक 4, इसका हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इसका 8। तो वरीयता क्रम में कौन आएगा, COOH, CH3HOH। इनका और इसका, यानी क्षैतिज रेखा पर जो समूह जुड़े हुए हैं उनको हम कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऊर्ध्वाधर लाइन में ऊपर की ओर कौन सा समूह आएगा और नीचे की ओर कौन सा समूह आएगा। नंबर 3, एलेनिन अम्ल। तो देखिए, सबसे पहले ऊर्ध्वाधर लाइन, क्षैतिज लाइन,
तो यहाँ पर देखा था हमने कौन आता है पहले, COOH, CH3, NH2, H, NH2। नंबर 4 ब्रोमो फ्लोरो मैथेन। देखिए ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन, जब इनका हम नाम सूत्र बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले वरीयता क्रम में सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और फ्लोरीन या मैथेन को हम कैसे भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा फिशर प्रक्षेपण सूत्र, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी परेशानी आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।